नमस्कार दोस्तों कनाडा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के क्या व्यूज हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर बोल देते हैं और कभी कनाडा को ही बोल देते हैं कि अमेरिका का 51st स्टेट है। खैर, अब जो खबर आ रही है उसमें ये पता चल रहा है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बेसिकली बात कर रहा हूं कनाडा में ये जो प्रोविंस है अल्बर्टा, वहां पर लंबे समय से सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहा था, लेकिन अब इसमें काफी ज्यादा एक्शन आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो इस तरह की खबरें आ रही हैं। आर ट्रंप ऑफिशियल्स ड्राइविंग अल्बर्टा सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन कनाडा। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि ये जो अल्बर्टा में सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो क्या है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, वो कनाडा से क्यों नाराज हैं, अमेरिका के साथ क्यों जाना चाहते हैं, अमेरिका इसमें कैसे सपोर्ट कर रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली दोस्तों आज के लिए 3 बड़े ऑफर एक साथ आपको मिलेगा। एक तो 77% का डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी अगर आप आज रात 12 बजे तक लेते हो, और साथ ही साथ अश्योर्ड गिफ्ट हर किसी को मिलेगा जो हमारे कोर्सेज को लेगा, चाहे आईफोन है, टैबलेट है, वायरलेस ईयरफोन है, स्मार्ट वॉचेस हैं। तो अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं यूपीएससी के कोर्स लेकर, यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर कई मल्टीपल रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि जो अल्बर्टा में सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं, इसी की मैं बात कर रहा हूं, इस प्रोविंस के अंदर कई जो सेपरेटिस्ट लीडर्स हैं वो अमेरिका के ऑफिशियल्स के साथ काफी मीटिंग्स कर रहे हैं, उनके साथ काफी ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है ये कनाडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, और ऑलरेडी आप सब जानते हैं कि कनाडा और अमेरिका के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रहा है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ट्रंप ने ऑलरेडी जो कैनेडियन प्लेन्स हैं उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया है। मतलब एक प्रकार से चाहते हैं कि जो कैनेडियन प्लेन्स हैं वो अमेरिका के अंदर ना आए, मैन्युफैक्चर होके वहां पर ना आए। लेकिन ये जो आउटरीच है ना सेपरेटिस्ट के द्वारा, ये कहीं ना कहीं कैनेडियन लीडर्स जो हैं इस पे भड़के हुए हैं। उनका मानना है कि जानबूझकर नेशनल सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि अल्बर्टा सेपरेटिस्ट है कौन। मैं आपको बता दूं, एक ग्रुप है जिसका नाम है अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट, एक पॉलिटिकल एडवोकेसी ग्रुप है जो चाहता है कि इसको कनाडा से अलग किया जाए, मतलब अल्बर्टा को ही इसको इंडिपेंडेंट कंट्री बना दिया जाए। ऐसा यहां पर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक प्रॉपर रेफरेंडम हो, क्योंकि उनका मानना है कि वहां पर ज्यादातर जो लोग रह रहे हैं वो कनाडा का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बेसिकली इसके पीछे का कारण इकोनॉमिक्स है, और ज्यादातर दुनिया में जब भी इस तरह की चीजें होती हैं वो आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है वो पंजाब के पास है, लेकिन यहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो बलूचिस्तान में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और यही कहा जाता है कि जो पाकिस्तान में स्पेशली जो पंजाब के लोग रूल करते हैं वो लोग बलूचिस्तान से काफी सारा रिसोर्सेज अपने लिए ले लेते हैं, और जो बलूचिस्तान में लोग रह रहे हैं वो गरीब के गरीब ही हैं, उनका कुछ नहीं हो पा रहा है। तो बेसिकली आपको इसी पर्सपेक्टिव से देखना होगा। कोर आइडियोलॉजी बेसिकली ये है ना कि अल्बर्टा में अगर आप देखोगे तो ये ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है, काफ़ी सारा ऑयल वगैरह है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को लगता है कि उनको अच्छा भला नहीं हो पा रहा है। खैर, अल्बर्टा इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कनाडा का रिचेस्ट प्रोविंस है ये जो अल्बर्टा आप देख रहे हो, ये कनाडा में सबसे रिचेस्ट प्रोविंस माना जाता है। यहाँ पर ऑयल सैंड्स, नेचुरल गैस, एग्रीकल्चर सब कुछ देखने को मिलता है। 60% कनाडा का जो ऑयल है, जहाँ भी कनाडा में ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है, उसका टोटल में से 60% अकेले इसी पर्टिकुलर प्रोविंस से आता है। तो एक प्रकार से इसकी जो इकॉनमी है वो रिसोर्स ड्रिवन है। और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पर जो सेपरेटिस्ट है का यह मानना है कि पॉलिटिकल पावर ओंटारियो और क्यूबेक के लोगों के पास है। मतलब ओटावा हो गया, आप सब जानते हैं जो कैपिटल है कनाडा की, तो ये आपको क्यूबेक में देखने को मिलेगा। तो ज्यादातर जो पॉलिटिकल पावर्स है इन दो प्रोविंस के द्वारा लिया गया है, और ये लोग डिसाइड करते हैं कि अल्बर्टा के रिसोर्सेज का क्या होगा। और इसीलिए अल्बर्टा में जो सेपरेटिस्ट हैं उनको लगता है कि उनकी भलाई नहीं हो रही है। ज्यादातर बेसिकली जो कनाडा है वो इसका इस्तेमाल करने लग गया है, और अल्बर्टा के लोगों को कुछ नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कोर ग्रीवियंस के बारे में बताता हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। वी पे अदर्स डिसाइड। कनाडा में सिस्टम क्या है कि जो वेल्दियर प्रोविंस है वो गरीब वाले प्रोविंस को सब्सिडाइज करता है। मतलब अल्बर्टा जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता आया है कई दशकों से, और उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिलता। एक प्रकार से यहाँ पर बिलीफ यह है दैट अल्बर्टा बैंक रोल्स कनाडा, मतलब कनाडा की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है अल्बर्टा,
लेकिन दूसरी तरफ जो कनाडा है वो अल्बर्टा पर कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्या है कि कनाडा में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी को लेकर क्लैश देखने को मिलेगा। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कार्बन टैक्स लगा रखी है, ऑयल पाइपलाइंस को डिले कर रही है, ब्लॉक कर रही है, जो क्लाइमेट टारगेट्स हैं उसको प्रमोट किया जा रहा है। मतलब अल्बर्टा को ये लगता है, आप समझिए, ये जो अल्बर्टा है उसको लगता है कि कनाडा में इतना सारा जो रेवेन्यू जनरेट होता है, पैसा जनरेट होता है, वो अकेले इस प्रोविंस से आता है। लेकिन जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया जाता है, हमारे ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। मतलब लॉस हो तो अल्बर्टा के लोगों का हो और जब भलाई हो तो यहाँ पर पूरे कनाडा को हो। इसलिए ये मेन आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो अल्बर्टा का पर्सपेक्टिव ये है कि ये जो पॉलिसीज़ हैं इसकी वजह से उनकी जो कोर इंडस्ट्री है अल्बर्टा की वो डायरेक्टली हिट हुई है। और जो ओटावा है वो क्लाइमेट ऑप्टिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करता है रैदर दैन अल्बर्टा के लोगों का लाइवलीहुड को लेकर। सो इसकी वजह से यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इकोनॉमिकली हॉस्टाइल की तरह देखा जाता है अल्बर्टा में। अच्छा, अल्बर्टा सेपरेटिज्म के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये कोई नई चीज़ें नहीं हैं, ये 1980 से एग्जिस्ट करती हैं। स्पेशली जैसे आप सब जानते होंगे जस्टिन ट्रूडो के बारे में, खालिस्तानी को काफ़ी सपोर्ट वगैरह करते थे, आप सब जान, वो तो हट गए प्राइम मिनिस्टर, अब तो मार्क कार्ने आ गए हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के जो पिताजी थे ना, पियर ट्रूडो, तो उन्होंने अपना एक प्रोग्राम लेकर आए थे, नेशनल एनर्जी प्रोग्राम, जो कि अल्बर्टा को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और यहाँ पर इसी के बाद से ये जो पूरा सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर फेडरल जो कंट्रोल है प्रोविंशियल रिसोर्सेज के ऊपर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बढ़ गया था, और इसीलिए जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है 1980 से ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में यही आएगा कि इन सेपरेटिस्ट मूवमेंट में यूएस का क्या रोल है, बार बार यूएस कहाँ से इमर्ज हो जाता है। इसके पीछे की आपको ज्योग्राफी समझनी होगी। क्या है कि ज़्यादातर जो अल्बर्टा का ऑयल और गैस है, ये आप देख सकते हो, अमेरिका का ये जो बॉर्डर है वो अल्बर्टा के साथ सटता है। तो अल्बर्टा में ज़्यादातर जो ऑयल और गैस प्रोड्यूस होता है वो जाता है नीचे की तरफ, अमेरिका के पास। और यहाँ पर जितने भी पाइपलाइंस वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना हुआ है वो नीचे की तरफ है, अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। रिफाइनरीज हो गया, मार्केट्स हो गए, पाइपलाइंस हो गए। और कल्चरली और पॉलिटिकली भी अगर आप देखोगे तो अल्बर्टा के लोग अमेरिका को अपने काफ़ी करीब मानते हैं। मतलब उनको लगता है कि वो कनाडा से ज़्यादा अमेरिका के करीब हैं। तो इसकी वजह से ये नैरेटिव और बढ़ जाता है कि हमारा जो नेचुरल पार्टनर है वो अमेरिका है, ना कि कनाडा। तो ये ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको समझना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली हुआ क्या। मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने हैं, अप्रैल 2025 के बाद से आप देखोगे तो 3 बार ऐसी मीटिंग्स हुई हैं सेपरेटिस्ट के बीच में और अमेरिकन ऑफिशियल्स के बीच में। और अमेरिकन ऑफिशियल्स कौन? यूएस स्टेट डिपार्टमेंट, जैसे भारत में हम होम मिनिस्ट्री कहते हैं ना, और इसके अलावा यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट, जो भारत में हम फाइनेंस मिनिस्ट्री कहते हैं। तो इनके यूएस के ऑफिशियल्स ने कनाडा के जो सेपरेटिस्ट हैं, अल्बर्टा के सेपरेटिस्ट हैं, उनके साथ मुलाकात की। और सेपरेटिस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि यहाँ पर डिस्कस करें कि किस तरह से अल्बर्टा को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। यहाँ पर अल्बर्टा के सेपरेटिस्ट ये देख रहे हैं कि अमेरिका से कुछ फाइनेंशियल मदद हो जाए, $500 बिलियन अगर मिल जाएगा तो वो यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। जो अल्बर्टा है वो एक स्टेबल, एनर्जी रिच फ्यूचर अलाई की तरह देखता है अमेरिका को। तो ये आपको मेन चीज़ देखने को मिलेगी। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है कि अगर अल्बर्टा के सेपरेटिस्ट मुलाकात कर रहे हैं यूएस ऑफिशियल्स के साथ तो कनाडा को पसंद नहीं आएगा, और इसी की वजह से अमेरिका को सफाई देनी पड़ती है। यूएस गवर्नमेंट का पोजीशन ये है कि देखो, ये जो मीटिंग्स हैं ये रूटीन एंगेजमेंट है सिविल सोसाइटी के साथ। यहाँ पर कोई भी कमिटमेंट या सपोर्ट हम सेपरेटिस्ट को नहीं दे रहे हैं, ऐसा अमेरिकन ऑफिशियल्स का कहना है। कोई भी एंडोर्समेंट हम अल्बर्टा के सेसेशन का नहीं दे रहे हैं, हम अल्बर्टा को अलग नहीं करना चाहते, ऐसा यूएस ऑफिशियल्स कहते रहते हैं। देखो, ये कहने की बात है, लेकिन ऑब्वियस ही चीज़ है, अगर आप सेपरेटिस्ट से मुलाकात करो, ये किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री को पसंद नहीं आएगा। आप सोचो ना, खालिस्तान का जो मुद्दा था इतने लंबे समय से चल रहा था जस्टिन ट्रूडो की वजह से, भारत आपने देखा कितना ज़्यादा टेंशन बढ़ गया था। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि यूएस क्यों इतना इंटरेस्टेड हो सकता है अल्बर्टा के सेपरेटिस्ट के साथ। देखो, ट्रंप का आपको पर्सपेक्टिव समझना होगा। ट्रंप तो आप सब जानती हो किस तरह से ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं, वेनेजुएला का ऑयल हो गया। तो ट्रंप ने भी पहले मॉक किया हुआ है कनाडा की सॉवरेनिटी को लेकर, और कनाडा को तो वो अमेरिका का ही पार्ट मानते हैं, 51st स्टेट कहते हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को वो गवर्नर कहते हैं। जैसे अमेरिका में कोई किसी राज्य का जो हेड है वो गवर्नर होता है, वैसे ही वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को गवर्नर कहते हैं। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक लीवरेज भी लेना चाहते हैं। मतलब अमेरिका अल्बर्टा के सेपरेटिस्ट के साथ मुलाकात करके कनाडा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड और डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट जो हैं उसके पर्सपेक्टिव से आपको देखना होगा। एनर्जी सिक्योरिटी भी, आप देखो,
जहां पर ऑयल वहां पर यूएस, और ऑब्वियस सी बात है अल्बर्टा में अगर बहुत सारा ऑयल है तो यूएस का इंटरेस्ट आएगा ही। तो ये आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों यूएस इतना इंटरेस्ट लेता है अल्बर्टा में। यहाँ पर ऑब्वियस सी चीज़ है, कनाडा की तरफ से भी रिएक्शन आया। मार्क कार्ने जो प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, उन्होंने कहा कि यूएस मस्ट रेस्पेक्ट कैनेडियन सॉवरेनिटी। यहाँ पर उन्होंने कंफर्म किया कि देखो अभी तक ट्रंप ने हमसे डायरेक्टली बातचीत नहीं की है अल्बर्टा सेपरेटिज्म को लेकर, तो अभी हम उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन अल्बर्टा में जो प्रोविंशियल लीडर्स हैं तो उनके द्वारा बोला गया है कि देखिए ये देशद्रोह का मामला है, ट्रेजन है, जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो फॉरेन असिस्टेंस है, ये एक प्रकार से कनाडा को ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, विच इज़ अनएक्सेप्टेबल। एक और यहाँ पर लीडर है, उनका मानना है कि जो जिस तरह से आउटरीच हुआ है, मीटिंग्स हो रही हैं, वो अनएथिकल है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। वैसे यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि अल्बर्टा के लोग क्या सच में कनाडा से अलग होना चाहते हैं? मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कुछ इंडिपेंडेंट जो रिसर्च ओपिनियन पोल्स वगैरह लिए गए, उसके हिसाब से बताया जाता है कि करीब 25 से 30% जो लोग हैं वो शायद इस तरह के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं, वो भी बहुत हाई नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जब भी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, ट्रेड रेस, इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाता है तो इन नंबर्स ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाते हैं। मतलब बहुत पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो बहुत मार्जिनल लोग ही हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एक्चुअल में अल्बर्टा को कनाडा से अलग देखना चाहते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर लोग यहाँ पर कनाडा के साथ ही रहना चाहते हैं। खैर, यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि इतना मायने क्यों रखता है। कनाडा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ये नेशनल यूनिटी का एक बड़ा टेस्ट है। ये एक प्रकार से सॉवरेनिटी का जो कंसर्न है उसको वापस से कहीं ना कहीं लाइमलाइट में ले आता है। और अमेरिका का जहाँ तक सवाल है तो अगेन ये दिखाता है कि किस तरह से जो ट्रंप का डिप्लोमेटिक स्टाइल है वो काफ़ी कन्फ्रंटेशनल है और एक प्रकार से वो इस तरह के मुद्दों को उठाकर लीवरेज लेना चाहते हैं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी काफ़ी सीख है कि किस तरह से आपको चीज़ों को मैनेज करना है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये जो खबर आई ना कि कनाडा का जो अल्बर्टा है वो क्या कनाडा से यूएस की तरफ जाएगा, आई होप इसका आंसर आपको मिल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो कनाडा की हम बात करें, कनाडा के इतिहास में 1763 का एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। ये एक बहुत टर्निंग पॉइंट माना जाता है कैनेडियन हिस्ट्री में। ये बता सकते हो क्यों? 2 स्टेटमेंट दिया, इसका बताना है सही उत्तर, और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आज रात 12 बजे तक हमारा जो सेल है वो एंड हो जाएगा। 77% डिस्काउंट, डबल वैलिडिटी और यहां पर अश्योर्ड गिफ्ट हर एक कोर्स के परचेज पर आपको मिलेगा। तो आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। दोस्तों यूपीएससी का गोल बड़ा होता है और इस जर्नी में सही गाइडेंस और मेंटरशिप बहुत जरूरी होती है। इसलिए स्टडी IQ IAS लेकर आया है आपके लिए यूपीएससी 2027 की कंप्लीट फाउंडेशन प्रिपरेशन एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ। हमारा फाउंडेशन कोर्स 3 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश। अब आप अपनी पसंद की लैंग्वेज में तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेम सिलेबस, सेम एक्सपर्ट फैकल्टीज और सेम क्वालिटी गाइडेंस के साथ। इस कोर्स में आपको मिलेगा टॉप फैकल्टीज का एक्सपर्ट गाइडेंस, प्रीलिम से इंटरव्यू तक कंप्लीट कवरेज, डेली लाइव इवनिंग क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड टेस्ट सीरीज। साथ में मिलता है डेडिकेटेड मेंटरशिप थ्रू आउट द जर्नी। सीट्स लिमिटेड है और अगर आपका टारगेट यूपीएससी 2027 है तो यह बिल्कुल सही वक्त है शुरुआत करने का। बस स्टडी IQ ऐप खोलो, P2I बैच सर्च करो, यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट और अपना एनरोलमेंट कंप्लीट करो। अभी भी कोई डाउट है तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400232393। याद रखिए, यूपीएससी की जर्नी वही जीतता है जो सही प्लानिंग के साथ सही वक्त पर शुरुआत करता है। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।